और इंसर्ट मिडल में भी हो सकता है। यहाँ पे स्क्रीन मेरे ख्याल से बीच में रुक गई है, so there is some problem. ओके, सो क्रिएट मैंने कल करा दिया था, ये मैंने लॉजिक पीपीटी में भी डाल दिया है। जो क्रिएट फंक्शन मैंने बनाया था वो एज इट इज मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया है यहाँ पे। वैसे इसका कोड मैं आपको दे ही दूंगी आज। ट्रैवर्स भी हमने कल कर लिया था, ट्रैवर्स मतलब डिस्प्ले, ठीक है। ओके, सो इंसर्ट में देखिए अलग अलग तरह के इंसर्ट हो सकते हैं। पहला, इंसर्ट एट बिगनिंग, यानी कि आपके पास ऑलरेडी एक लिस्ट है, ठीक है, और आप चाहते हो कि उस लिस्ट में बिगिनिंग में एक नई नोड ऐड कर दी जाए। मैम वॉइस नहीं आ रही। वॉइस नहीं आ रही है? सभी को नहीं आ रही है? मैम आ रही है। आ रही है मैम। एक बार मैं थोड़ा एक बार इसको तो देख लेती हूँ, ये चेंज हो सके तो। ओके, सो अब देखो, अगर आपको नई नोड इंसर्ट करनी है अपनी लिस्ट में, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले से आपकी लिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है, तो आसान सा चीज है, आप पहले एक नई नोड बनाओ, ठीक है। और नोड कैसे बनाते हैं आपको पता है, ये मैंने कल बताया था। मेमोरी एलोकेट करके आप नया नोड बना सकते हो। नया नोड बनाने के बाद आप क्या करोगे, जैसे मैंने ये न्यू नोड बनाई लेट सपोज, ठीक है, इसमें मैंने कोई वैल्यू भी डाल दी। हाँ जी बोलिए, कोई कुछ बोल रहा है? हेलो, आपकी वॉइस बहुत ही ज्यादा ब्रेक हो रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप चैट पे लिख सकते हैं। और किसी को भी आवाज नहीं आ रही है मेरी, या स्क्रीन नहीं आ रही है तो बता दीजिए। मैम बिल्कुल भी नहीं आ रही है वॉइस। वॉइस नहीं आ रही है? एक बार अपना रिकनेक्ट करके देखो, एक बार कैंसिल करके दोबारा रिकनेक्ट करके देखो। जिसको वॉइस नहीं आ रही है एक बार मीटिंग से हट के दोबारा मीटिंग को ज्वाइन करिए। प्रशांत, डिस्कनेक्ट नहीं किया आपने अभी तक? जिसको वॉइस नहीं आ रही है एक बार डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट करिए, प्रोबेबली ये सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम। ओके, अब वॉइस आ रही है सबको? यस मैम। चलिए ठीक है, तो मैं क्लास शुरू कर रही हूँ। सो अगर मुझे एक नई नोट इंसर्ट करनी है वो भी बिगिनिंग में, तो बिगिनिंग में इंसर्ट करना आसान है। ऐसा इसीलिए क्योंकि बिगिनिंग वाली जो नोड है उसका एक नाम पहले से फिक्स है, और अगर आपको उसका नाम पता है तो आप डायरेक्टली उसको उस लोकेशन की मदद से आप नई नोड को डाल सकते हैं। कैसे? लेट सपोज मेरे पास ये नई नोड है, ठीक है, ये नोड मैंने बनाई, मेमोरी एलोकेट करी और वैल्यू दे दी, यूजर ने जो वैल्यू दी वो यहाँ मैंने डाल दी। अब मुझे क्या करना है, सिर्फ कि जो नई नोड है उसके नेक्स्ट वाले पार्ट में स्टार्ट को डाल देना है, ठीक है, स्टार्ट जो कि पहली फर्स्ट थी। अब मैं क्या करूंगी, जो नई नोड है उसके नेक्स्ट में, नेक्स्ट मतलब उसके पॉइंटर में, उसके पॉइंटर में किसको डाल दूंगी, स्टार्ट को। तो इससे क्या होगा, ये वाली नोड स्टार्ट नोड से पहले आ जाएगी, ठीक है। अब क्योंकि ये वाली नोड स्टार्ट से पहले आ जाएगी तो एक चीज मुझे और अपडेट करनी पड़ेगी और वो होगा स्टार्ट, ठीक है। तो पहले ये वाली नोड जो थी वो स्टार्ट थी, बट अब ये वाली नोड क्योंकि आगे आ गई है, ठीक है, और इसके नेक्स्ट में ये नोड स्टार्ट आ गई है, तो अब नई स्टार्ट कौन होगी, नई नोड, यानी कि जो नोड आपने अभी अभी नई क्रिएट की है वही हो जाएगी आपकी स्टार्ट नोड, ठीक है। तो इंसर्ट करना बिगिनिंग में बहुत आसान है, बस आपको क्या करना है, एक नई नोड बनानी है। स्टेप नंबर 1, एक नई नोड बनानी है, मेमोरी एलोकेट करनी है। स्टेप नंबर 2, उसके नेक्स्ट में किसको डाल देना है, स्टार्ट को। और स्टेप नंबर 3 कि अब नया स्टार्ट कौन हो जाएगा, ये, यानी कि स्टार्ट को यहाँ से चेंज करके नाम, अब वो इस नोड को नया नाम मिल जाएगा, स्टार्ट। दैट्स इट। इज इट क्लियर? लॉजिक क्लियर है? यस मैम। सिंपल है। अगर आपको एक एक ट्रेन आपके पास ऑलरेडी है, लेकिन आपके पास एक इंजन है और आप उस इंजन को ट्रेन के आगे लगाना चाहते हो, तो आप क्या करोगे,
ठीक है, तो आप इंजन को कनेक्ट कर दोगे ट्रेन के जो फर्स्ट डब्बा जो होगा उसके साथ आप कनेक्ट कर दोगे, तो आपकी पूरी जो ट्रेन है वो उसमें एक नया फ्रंट इंजन जो है वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इंसर्ट एट द बिगिनिंग इज वेरी सिंपल। नाउ नेक्स्ट थिंग इज इंसर्ट एट द एंड। सो इंसर्ट एट द एंड इज ऑल्सो सिंपल बिकॉज लास्ट वाली नोड का नाम मेरे पास ऑलरेडी है, तो मैं लास्ट के पीछे डाल दूंगी। ठीक है, यानी कि ये, ठीक है, अगर इंसर्ट एट द एंड बोल दिया जाए तो क्या करेंगे, जो भी नई नोड है, ठीक है, आप क्या करेंगे, जो लास्ट है, ठीक है, लास्ट वाली जो नोड होती है उसका नाम लास्ट होता है, पहले से हमने दिया हुआ है, और उसके नेक्स्ट में नल होता है, यानी कि वो आखिरी है तो उसके नेक्स्ट में नल होता है। तो हम क्या डाल देंगे, उसके नेक्स्ट में डाल देंगे नई नोड। ठीक है, जो भी लास्ट नोड है उस लास्ट के पॉइंटर वाले पार्ट में, यानी कि उसके नेक्स्ट वाले पार्ट में हम डाल देंगे नई नोड, एंड दैट्स इट। ठीक है, अब नई नोड जो है वो अब लास्ट हो जाएगी। ठीक है, पहले ये लास्ट थी, लेकिन अब लास्ट कौन हो जाएगी, ये। तो लास्ट जो था वो अपडेट हो जाएगा, वो यहाँ से हटके कहाँ पे आ जाएगा, नई नोड के पास। दूसरी बात, इसके नेक्स्ट में नल डालना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि पहले ये वाली जो फोर्थ है ये लास्ट थी, तो इसके पीछे नल था। ठीक है, लेकिन अब एक्स, अब जो ये नोड आपने नई बनाई है ये लास्ट है, तो इसीलिए इसके पीछे क्या आ जाएगा, नल। तो स्टेप नंबर 1 नई नोड बनाए। स्टेप नंबर 2 कि जो भी लास्ट थी उसके नेक्स्ट में इसको डाल दिया। ठीक है, स्टेप नंबर 3 कि लास्ट का नाम इसको हटा के अब इसको दे देंगे, और स्टेप नंबर 4 कि इसके पीछे डाल देंगे नल, ताकि हम बता सके कि दिस इज द लास्ट। सो इज इट ओके इंसर्टिंग एट द एंड? यस मैम। ठीक है, तो इंसर्टिंग बिगिनिंग में इंसर्ट करना और एंडिंग में इंसर्ट करना दोनों आसान है। दोनों इसलिए आसान है क्योंकि दोनों के नाम है, स्टार्ट वाले का भी नाम है और लास्ट वाले का भी नाम है। तो नेम के थ्रू हम पॉइंटर दे सकते हैं और फिर उसको स्टार्ट और लास्ट की रेफरेंस को बदल सकते हैं। लेकिन अगर बीच में इंसर्ट करना हो तो, ठीक है, अगर आपको किसी दो नोड्स के बीच में इंसर्ट करना हो तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड क्यों होता है, देखो, क्योंकि बीच वाली नोड्स का कोई नाम नहीं होता। ठीक है, इसका नाम स्टार्ट है, इसका नाम लास्ट है, लेकिन क्या इन दोनों नोड्स के कोई नेम है, जैसे कि इसका नाम है सेकंड नोड, इसका नाम हो गया थर्ड नोड, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो लिंक लिस्ट में सिर्फ दो नोड्स के नेम होते हैं, एक फर्स्ट का और एक लास्ट का। तो ऐसे में बीच वाले नोड्स के बीच में नोड को कैसे डाला जाए। ठीक है, अब देखो ये बात तो आसान है कि अगर मान लो मुझे इन दोनों के बीच में एक नई नोड डालनी है। ठीक है, तो मैंने एक नई नोड बनाई। ठीक है, तो नई नोड को इन दोनों के बीच में डालने के लिए मैं क्या करूंगी, जो 2 है, ठीक है, मेरे को x को डालना है 2 और 3 के बीच में, तो मैं क्या करूंगी, 2 के नेक्स्ट में, यानी कि 2 के पॉइंटर में किसको डाल दूंगी, x को, और x के नेक्स्ट में, यानी कि x के पॉइंटर में मैं डाल दूंगी 3 को। तो इससे क्या होगा, x जो होगी वो इन दोनों के बीच में आ जाएगी। ठीक है, ऑब्वियसली ये जो पहले लिंक था ये हट जाएगा, क्यों, क्योंकि आप पहले ये 2 3 को पॉइंट कर रहा था, लेकिन अब आप क्या करोगे, 2 पॉइंट कर दोगे x को और x को पॉइंट कर दोगे 3 को, तो ऑटोमेटिकली x जो है वो इन दोनों के बीच में आ जाएगी। एंड दिस इज द एडवांटेज ऑफ लिंक लिस्ट। ठीक है, लिंक लिस्ट में क्या होता है कि जब दो नोड्स के बीच में या दो वैल्यूज के बीच में कोई नई वैल्यू आती है तो किसी को छेड़ने की जरूरत नहीं है, यानी कि नोड 3 अपनी जगह पे रहेगी, नोड 4 अपनी जगह पे रहेगी, इन दोनों की लोकेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस आपने एक नई नोड जो डाली है उसका रेफरेंस बदलेगा। रेफरेंस मतलब 2 जो पहले 3 को पॉइंट करता था अब वो पॉइंट करेगा x को, और x पॉइंट करेगा 3 को। लेकिन सिस्टम के अंदर 3 की लोकेशन, 4 की लोकेशन, 2 की लोकेशन और 1 की लोकेशन, इनकी लोकेशंस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, एरे में क्या होता था, अगर आप इन दोनों के बीच में कोई नया एलिमेंट डाल रहे हो तो क्या करना पड़ता था, एक लूप चला के सबको पीछे शिफ्ट करना पड़ता था, जैसे 4 को पीछे, फिर 3 को पीछे, और फाइनली नया एलिमेंट बीच में आता था। तो लिंक लिस्ट में ये करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पॉइंटर्स बदलेंगे। पॉइंटर्स मतलब सिर्फ पॉइंटर्स को एक से शिफ्ट करके दूसरे पे रेफर करोगे, लेकिन लोकेशंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? यस मैम। ठीक है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम है, वो क्या प्रॉब्लम है, जैसे इन दोनों में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इसमें नाम है इसका और लास्ट का भी नाम है, तो फर्स्ट और लास्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बीच वाले में प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको इन दोनों के बीच में नई नोड इंसर्ट करनी है तो पहले आपको स्टार्टिंग से लेकर इस नोड तक आना पड़ेगा। मीन्स यू हैव टू ट्रैवर्स मतलब मूव, you have to traverse from first node to this node।
ठीक है, जिसके पीछे आपको नई नोट डालनी है उस नोट तक आपको आगे मूव करना पड़ेगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि मैंने कल या परसों दोनों बात कल जो बात डिस्कस की थी, लिंक लिस्ट की एक खासियत, लिंक लिस्ट में एक ही नुकसान है और वो ये कि अगर आपको किसी भी नोट तक जाना है, जैसे आपको आखिरी तक जाना है या आपको बीच में जाना है, तो आपको स्टार्टिंग से ही चलना पड़ेगा, आप बीच में डायरेक्ट नहीं जंप कर सकते। तो दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ लिंक लिस्ट। ये डिसएडवांटेज इसमें नहीं थी लास्ट वाले में। क्यों? क्योंकि लास्ट वाले में आपको लास्ट तक जाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि लास्ट वाली नोड का नाम ऑलरेडी लास्ट है, तो मैंने लास्ट नाम की मदद से ही उसको कर दिया। सिमिलरली फर्स्ट वाले में भी करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि पहले नोड का नाम ऑलरेडी स्टार्ट है, तो इसमें आपको आगे जाने की जरूरत नहीं थी, तो इसीलिए ये काम आसानी से हो गया। लेकिन इस केस में अगर आपको किन्हीं दो के बीच में डालनी है, तो आपको पहले स्टार्टिंग से एक एक करके मूव करके उस नोड तक आना पड़ेगा, जिस नोड के बाद आपको नई नोड इंसर्ट करना। ठीक है, तो यही जो है लिंक लिस्ट की डिसएडवांटेज होती है कि आप डायरेक्टली, अगर आपको सेकंड लोकेशन पे जाना है तो आप डायरेक्टली सेकंड लोकेशन पे नहीं जा सकते, आपको फर्स्ट से होते हुए ही सेकंड पे जाना है। ठीक है, तो इसमें पहले एक लूप एक्स्ट्रा आएगा। ठीक है, एक लूप एक्स्ट्रा आएगा, क्यों? क्योंकि आपको यहां से पहले यहां तक आना है। अभी तो आपको एक ही दिख रहा है क्योंकि दूसरे पे डाल रही हो, लेकिन मान लो लिस्ट बड़ी है, 10 एलिमेंट है, 15 एलिमेंट है, 20 एलिमेंट है, तो आपको एक से लेकर आगे तक लूप चला के जिस पोजीशन पे इंसर्ट करना है उससे एक पहले, जिस पोजीशन पे इंसर्ट करना है उससे एक पहले तक आपको लूप चला के आना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल इस केस में मैं कौन सी लोकेशन पे नई नोड डाल रही हूँ? विच लोकेशन? इस केस में कौन सी लोकेशन पे नई नोड है? सेकंड। काउंट करो, 1 2 3। इसकी लिस्ट का रिजल्ट क्या होगा? 1 2 3 4 5, है कि नहीं? इसकी पोजीशन क्या होगी लिस्ट में? यस मैम, थर्ड होगी। थर्ड होगी ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। तो अगर यूजर बोलता है कि मुझे थर्ड पोजीशन पे डालना है, थर्ड पोजीशन पे डालने का मतलब क्या है? सेकंड पोजीशन के बाद डालना है। ठीक है, अगर आपको थर्ड पोजीशन पे डालना है तो इसका मतलब वो सेकंड के पीछे आएगा ना, तभी तो वो थर्ड होगा। तो आपको सेकंड तक आना पड़ेगा, तभी आप उसके पीछे थर्ड को डाल पाओगे। इसका मतलब आपको जिस भी लोकेशन पे डालना है, यानी कि जो पोजीशन यूजर बताएगा उससे एक पहले तक आपको मूव करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर यूजर बोलता है कि मुझे फोर्थ पोजीशन पे डालना है, ठीक है, तो फोर्थ पोजीशन पे डालने का मतलब 1 2 3 के बाद आना चाहिए, यानी कि इन दोनों के बीच में। तो इन दोनों के बीच में डालने के लिए मुझे थर्ड तक आना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपको फोर्थ पोजीशन पे डालना है तो इसका मतलब आपको थर्ड तक आना पड़ेगा, फिर आप थर्ड के पीछे नई नोड को डालोगे और नई नोड के पीछे इसको डालोगे। ठीक है, तभी वो फोर्थ लोकेशन पे आएगा। तो इसका मतलब जिस भी पोजीशन पे डालना है उससे एक पहले तक लूप चला के आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, और उसके बाद आप ये जो पॉइंटर मैंने किया है चेंज, यानी कि पहले इसको इसके पीछे डाला, फिर इसको इसके पीछे डाल दिया, तो वो चेंज हो जाए। ठीक है, सो नाउ आई एम गोइंग टू द कोड। कोड में कैसे करेंगे? ठीक है, फर्स्ट टाइम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर आप अच्छे से समझ लेते हो तो उसके बाद आप इसको चाहे तो समझ के रट भी सकते हो, और अदरवाइज अगर समझ आ गया तो खुद से भी लिख सकते हो। सो आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन। तो मैंने कल क्रिएट और डिस्प्ले बनाया था। ठीक है, इसको मुझे मेन्यू भी बनाना था, बट मेन्यू मैं आज बनाऊंगी। ठीक है, बट मेन्यू बनाने से पहले मैं क्रिएट एक फंक्शन बना ले, जो नया फंक्शन बनाना है वो है इंसर्ट। ठीक है, और इस इंसर्ट फंक्शन में एक चीज है जो यूजर देगा, और वो होगी पोजीशन। ठीक है, यूजर अगर बोलता है फर्स्ट पोजीशन तो इसका मतलब आगे डालना है, और यूजर अगर बोलता है सेकंड पोजीशन तो सेकंड डालना है। यूजर जो नंबर देगा, ठीक है, नंबर कुछ भी हो सकता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स एनीथिंग, तो जो भी नंबर यूजर देता है उस नंबर पे आपको न्यू एलिमेंट इंसर्ट करना है। ठीक है, तो ये वैल्यू यूजर देगा। ठीक है, यहाँ पे एक वैल्यू यूजर देगा, तो आप उसके लिए एक इंटीजर वेरिएबल लेके कर सकते हो चाहो तो। ठीक है, एक पोजीशन यूजर देगा और उस पोजीशन के हिसाब से हम जो है वो
इंसर्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बोल देती हूँ, ये नॉर्मल इनपुट में डाल रही हूँ, एंटर पोजीशन टू इंसर्ट। हालांकि मैं सब चेंज करने वाली हूँ, जब हम मेन्यू बनाएंगे तो ये सारी चीजें चेंज हो जाएगी। स्कैन एफ, बट अभी सिर्फ इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको रन करके उसको पहले सही करेंगे, ठीक है, और सही करने के बाद ही हम मेन्यू में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो जो भी पोजीशन यूजर बोलेगा उस पोजीशन पे हम इंसर्ट करेंगे, ठीक है। तो अब पोजीशन, ये जो इंसर्ट फंक्शन है, ये इंसर्ट फंक्शन मैंने बनाया नहीं है, अब मैं बना रही हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बनाऊंगी, नीचे कर लेते हैं। ये हमारा कल वाला फंक्शन है, ठीक है। कल वाला हमारा फंक्शन था क्रिएट, तो ये वाला पूरा क्रिएट फंक्शन था यहाँ से यहाँ तक। तो अब मैं बनाऊंगी आपका इंसर्ट फंक्शन। इंसर्ट फंक्शन के लिए वॉइड इंसर्ट मैंने नाम दिया है, और एक इंटीजर पैरामीटर मैंने दिया है पोजीशन, ठीक है। तो पोजीशन ही ले लेते हैं। ठीक है, तो अब इसके अंदर हम एक सबसे पहले स्टेप 1 की जो भी यूजर ने जो पोजीशन दी है उस पोजीशन के हिसाब से हमें नई नोड को डालना है, लेकिन पहले नई नोड बनानी पड़ेगी। तो नई नोड बनाने के लिए जैसे हमने कल बनाया था, ठीक है, अगर आपको याद हो, नई नोड हमने कैसे बनाई थी, ये पहले एक नोड को डिक्लेयर किया था, ठीक है, उसके बाद एक वैल्यू यूजर से ली थी नोड में डालने के लिए, और फाइनली नोड को मेमोरी एलोकेट करके उसमें वैल्यू हमने डाली थी। तो यही स्टेप हमें आज भी करना है, बट डिफरेंस ये है कि कल हमने बहुत सारी नोड्स बनाई थी और उसको एक के बाद एक के बाद एक पीछे डाला था, लेकिन आज हम एक ही नोड बनाएंगे और उसको जिस लोकेशन पे यूजर बोलेगा उस लोकेशन पे डालेंगे, ठीक है। तो पहले हमें न्यू नोड बनानी पड़ेगी, तो न्यू नोड पे आ जाते हैं। न्यू नोड बनाने के लिए स्ट्रक्ट नोड स्टार, नोड 1 दे देते हैं आज भी नाम, ठीक है। लोकल वेरिएबल है तो हर जगह अलग होता है, तो नोड 1 ले लिया। अच्छा, इसके साथ में 2-3 वेरिएबल्स मतलब नोड के और बना रही हूँ, नोड 2, नोड 3। ऐसा इसीलिए क्योंकि मुझे आगे चल के पॉइंटर एक से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे शिफ्ट करना है, यानी कि जब दो नोड्स के बीच में डालूंगी तो उसके लिए मुझे वेरिएबल्स चाहिए, ठीक है। जैसे आप इंटीजर आई जे के ले लेते हो, बहुत सारे वेरिएबल्स ले लेते हो क्योंकि आपको मूव करने के लिए चाहिए होते हैं, इसी तरह से मैंने 2 एक्स्ट्रा वेरिएबल ले लिए जिसकी मुझे आगे जरूरत पड़ी। सिमिलरली जैसे ये पॉइंटर नोड था वैसे ये भी पॉइंटर नोड रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे इंटीजर नहीं है, यहाँ पे स्ट्रक्चर है और स्ट्रक्चर पे आपको मूव करना है, तो इसीलिए सारा चीज पॉइंटर से ही होगा। ओके, सो अब मैं सबसे पहले यूजर से वैल्यू ले लेती हूँ, ठीक है। जो वैल्यू यूजर बोलेगा वही डालनी है, ठीक है। अच्छा, स्कैन एफ कराएंगे, लेकिन स्कैन एफ करने से पहले एक काम और कर लेती हूँ, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रही हूँ। डायरेक्ट ये कि जो नोड 1 है वो नई नोड है, ठीक है। तो नई नोड को मेमोरी एलोकेट कर दे रही हूँ। यहाँ मैं यूजर से पूछने से पहले ही मेमोरी एलोकेट कर दे रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इंसर्ट फंक्शन जब भी कॉल होगा तो कोई ना कोई नई नोड तो आएगी आएगी, ठीक है। तो नई नोड बना लेते हैं, स्ट्रक्चर नोड टाइप का उसको मेमोरी एलोकेट कर दिया, साइज ऑफ, ये तो सिंटैक्स आपको देखना ही है। और आगे हम कास्टिंग करते हैं, तो कास्टिंग करते हैं स्ट्रक्चर टाइप की, स्ट्रक्ट नोड, ठीक है। तो ये कास्टिंग हो गई, मेमोरी एलोकेट हो गई, ठीक है। अब मेमोरी एलोकेट होने के बाद अब यूजर से पूछ लो, ठीक है, एंटर वैल्यू टू इंसर्ट, ठीक है। पोजीशन आप पहले ले चुके हो यूजर से, पोजीशन मतलब किस पोजीशन पे डालना है, लेकिन क्या वैल्यू डालनी है ये आपने अभी तक नहीं पूछा है, तो मैं वैल्यू ले लेती हूँ, ठीक है। अब देखो एक चीज है, मैं यहाँ पे क्या मैंने शॉर्टकट लिया है, वो शॉर्टकट ये है कि आप नॉर्मली क्या करते हो, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हो, आप एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हो जैसे इंटीजर है, ठीक है, और यहाँ पे स्कैनफ में क्या लिख देते हो, %n, ठीक है, वैल्यू लेने के लिए। लेकिन मुझे पता है कि ये वैल्यू जानी किसके अंदर है, नोड के अंदर जानी है, ठीक है। जो वैल्यू यूजर ने दिया है वो नोड के अंदर जानी है, तो मैं डायरेक्टली कर सकती हूँ, मुझे एन की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। देखो मैं अपना वेरिएबल कैसे बचा रही हूँ, मैं यहीं पे डाल देती हूँ सीधा, ठीक है। कैसे, %, वैल्यू कहाँ जाएगी, नोड 1 के डेटा। ये बात समझ में आई, ये बताओ, ये वाली बात, यस मैम। ठीक है। इंस्टेड की मैं एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लूं इंटीजर n, और यहाँ स्कैन एफ करके इंटीजर सॉरी %n लेके फिर नीचे नोड 1 का डेटा इज इक्वल टू n,
ये करने के बजाय मैंने डायरेक्टली इसको स्कैनएफ में डाल दिया। इससे मुझे एक वेरिएबल कम लेने की जरूरत पड़ी, ठीक है, थोड़ा सा मेरा कोडिंग का टाइम बच गया और कुछ नहीं। आप चाहो तो अलग से वेरिएबल लेके कर सकते हो, ठीक है, दैट इज ऑप्शनल। नाउ तो अभी आपने क्या किया, सी आपने एक नई नोड बनाई, आपने उसको वैल्यू भी दे दी। नाउ नेक्स्ट थिंग इज पोजीशन, ठीक है, कि यूजर ने जो पोजीशन दी है उस पोजीशन पे आपको नई नोड को डालना है, ठीक है। तो सबसे पहले सी यहाँ पे 3 केसेस है, वही 3 केसेस जो मैंने आपको बताए थे। पहला केस कि जो यूजर ने पोजीशन बोली है वो बिगिनिंग की है, यानी कि उसने फर्स्ट लोकेशन पे ही एलिमेंट को डालना है। तो फर्स्ट लोकेशन पे डालना है तो पोजीशन की वैल्यू क्या देगा वो यूजर, अगर यूजर को फर्स्ट लोकेशन पे ही एलिमेंट डालना है तो पोजीशन को क्या देगा। इतना मुश्किल सवाल है। मैम स्टार्ट देगा। पोजीशन, पोजीशन का डेटा टाइप क्या है, Int पोजीशन का टाइप क्या है, Int. int इंटीजर है, तो वो क्या देगा पोजीशन, 1 देगा मैम। 1 देगा। ऑब्वियस, बहुत ही सिंपल चीज थी, इसमें भी इतना टाइम लगा रहे सोचने में, और वो भी गलत आंसर। तो पोजीशन मैंने यूजर से ली है जो कि इंटीजर है, ठीक है। तो अगर यूजर को फर्स्ट पोजीशन पे डालना होगा तो बिगिनिंग में डालना होगा तो 1 ही तो बोलेगा। तो अगर वो 1 बोलता है तो इसका मतलब मुझे कहाँ डालना है, स्टार्टिंग में, ठीक है। तो स्टार्टिंग वाला आपको मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, सीधा चेक कर लेते हैं कि क्या यूजर बिगिनिंग में डालना चाहता है। तो बिगिनिंग में डालने की कंडीशन क्या होगी, इफ सिंपल, अगर यूजर पोजीशन 1 देता है, 1 देता है मतलब वो कहना चाह रहा है कि आप शुरुआत में ही डाल दो, फर्स्ट पोजीशन पे डाल दो। तो फर्स्ट पोजीशन पे डालने के लिए क्या करना है हमें, जो नोड 1 हमने अभी अभी बनाई है उसके नेक्स्ट में कौन आ जाएगा, स्टार्ट। ये था पहला स्टेप। जो भी नोड है उसके अगले में मतलब उसके पॉइंटर वाले पार्ट में कौन आ जाएगा, स्टार्ट। और अब नया स्टार्ट कौन हो जाएगा, नोड 1, ठीक है। यानी कि जो पहले स्टार्ट कोई और था लेकिन अब स्टार्ट के अंदर वैल्यू किसकी चलेगी, नोड 1 की। तो अब न्यू स्टार्ट हो गया, सिंपल। दैट इज फॉर इंसर्टिंग एट द बिगिनिंग। नाउ कम टू एल्स। एल्स मतलब अगर वो बिगिनिंग में नहीं डाल रहा है, ठीक है, बिगिनिंग में नहीं डाल रहा है मतलब पोजीशन की वैल्यू उसकी 1 नहीं है, ठीक है। लेकिन 1 को छोड़ के कुछ भी हो सकती है, 1 की जगह 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है। लेकिन आपको ये कैसे पता चलेगा कि वो लास्ट में डालना चाहता है या मिड में डालना चाहता है, ठीक है। तो ये पता लगाने का कोई तरीका नहीं है कि आप डायरेक्टली पता लगा पाओ कि अगर भाई उसने पोजीशन 5 डाली है तो मतलब लास्ट में डालना है, या अगर उसने पोजीशन 2 डाली है तो लास्ट में डालना है। ये हम नहीं बता सकते, ठीक है। ये हम इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि लिंक लिस्ट डायनेमिक है, ठीक है। डायनेमिक है मतलब मुझे नहीं पता लिस्ट में कितने एलिमेंट है, उसमें 10 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। तो मैं पहले से नहीं बोल सकती कि लास्ट के लिए वो पोजीशन क्या डालेगा, ठीक है। तो अब ये हमें करना पड़ेगा प्रोग्राम के थ्रू। प्रोग्राम के थ्रू मतलब कोई डायरेक्ट नंबर नहीं है, लेकिन कंडीशन से हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या वो लास्ट पोजीशन पे डालना चाह रहा है कि या वो बीच में डालना चाह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक आएगा लूप, ठीक है। तो ये लूप क्या है वो मैं आपको समझाऊंगी। व्हाइल, अच्छा, लूप हमें चलाना है ट्रैवल करने के लिए। ट्रैवल मतलब लेट सपोज उसको 3rd पोजीशन पे डालना है तो मुझे 2nd तक आना पड़ेगा। अगर मुझे 5th पोजीशन पे डालना है तो मुझे 4th तक आना पड़ेगा। अगर मुझे 10th पोजीशन पे डालना है तो मुझे 9th तक आना पड़ेगा। तो इसके लिए मुझे एक लूप चाहिए, ठीक है। और वो लूप कहाँ से चलेगा, शुरू से। तो शुरू से चलना है मतलब स्टार्ट से। तो इसी के लिए मैंने ये नाम लिया नोड 2, ठीक है। नोड 1 तो मेरा न्यू नोड है, ठीक है, जिसमें हमने मेमोरी और नया एलिमेंट दिया। नोड 2 मैंने लिया है लूप के लिए, ठीक है, लूप चलाने के लिए। जैसे हमने कल प्रिंटिंग के लिए लूप लिया था, अगर आपको याद हो, डिस्प्ले के लिए मैंने लूप लिया था, तो लूप के लिए मैंने क्या लिया था, नोड 1, जो कि कहाँ से शुरू होता है, स्टार्ट से। उसको मैंने लूप के लिए यूज किया था। सिमिलरली आज मैं लूप के लिए किसको यूज कर रही हूँ, नोड 2, ठीक है। तो नोड 2 को मैंने लूप के लिए लिया है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले नोड 2 को इनिशियलाइज कर रही हूँ। मैं कहती हूँ कि नोड 2 कहाँ से शुरू होती है, स्टार्ट से, ठीक है। लेकिन स्टार्ट से हमारा लूप चलेगा, ठीक है। लेकिन लूप कब तक चलेगा, जब तक पोजीशन ग्रेटर देन 2 हो। एंड नोड 2 का नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल। देखिए मैं आपको समझाऊंगी। जब तक ये ना हो जाए, मतलब जब तक ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल ना हो जाए, दोनों सब जब तक सही ना हो,
तब तक आप नोड 2 को ट्रैवर्स करो। ट्रैवर्स मतलब आगे बढ़ो, और आगे बढ़ने का मतलब है नोड 2 इज इक्वल टू नोड 2 का नेक्स्ट एंड पोजीशन। नाउ व्हाट इज दिस? डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी, लेकिन उससे पहले बता दूं, देखो नोड 2 वो नोड है जिसको हमें ट्रैवल कर करके आगे तक लेके आना है, ताकि हम इसके पीछे नई नोड डाल सकें। जैसे मान लो मुझे थर्ड पोजीशन पे डालना है, तो थर्ड पोजीशन पे डालने के लिए मुझे नोड 2 को सेकंड पोजीशन तक लाना होगा। ठीक है, तो सेकंड पोजीशन पे लाके इसके पीछे मैं नई नोड पर डाल दूंगी। अगर मुझे फिफ्थ पोजीशन पे डालना है, तो मैं इसको फोर्थ पोजीशन तक लेके आऊंगी। तो पोजीशन आगे बढ़ाने के लिए मैंने ये लूप लिया है। ठीक है, लेकिन इस लूप में दो कंडीशन है। पहली कंडीशन कि जब तक पोजीशन 2 से बड़ा है तब तक ये लूप चलता रहेगा। जैसे मान लो यूजर ने पोजीशन 3 दे दिया, तो 3 इज ग्रेटर देन 2, तो ये एक बार चलेगा लूप। अगर यूजर ने पोजीशन 4 दे दिया, तो 4 दे दिया तो ये लूप कितने बार चलेगा? 2 बार। एक बार 4 के लिए, एक बार 3 के लिए। और जैसे ये 2 से छोटा हो जाएगा या 2 के बराबर हो जाएगा, तो ये लूप से बाहर आ जाएगा। ठीक है, और जब तक ये लूप चलेगा, जब तक ये लूप चलेगा, तब तक हम क्या करेंगे? नोड 2 को नेक्स्ट करते जाएंगे, यानी कि नोड 2 को एक जंप आगे करेंगे। मतलब नोड 2 को एक लोकेशन से नेक्स्ट पे लेके आएंगे, फिर नेक्स्ट से नेक्स्ट पे लेके आएंगे, और पोजीशन की वैल्यू को एक एक कम करते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल पोजीशन 4 होगा तो फिर वो 3 होगा नेक्स्ट टाइम, फिर नेक्स्ट टाइम 2 होगा, तो कभी ना कभी तो वो 2 पे आके रुकेगा। ठीक है, और अगर 2 पे आके नहीं रुका, तो फिर वो इस सिचुएशन में आके रुकेगा। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है ये मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ। ठीक है, ये वैसे समझना मुश्किल है। ये आपकी एक लिस्ट है, ठीक है, लिंक लिस्ट। ये पहली नोड है, ये दूसरी नोड है। थोड़ा बड़ा एग्जांपल लेती हूँ, ठीक है, ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। ठीक है, ये आपकी एक लिस्ट है, इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं 2 1 4 3 1। इसके पीछे ये है, इसके पीछे ये है, और ये लास्ट है तो इसके पीछे डाला। ठीक है, ये स्टार्ट है और ये लास्ट है। मान लो यूजर इन दोनों के बीच में इंसर्ट करना चाह रहा है। ठीक है, इन दोनों के बीच में इंसर्ट कर रहा है। ठीक है, इस एग्जांपल को मैं थोड़ा और बढ़ा सकती हूँ। ठीक है, मैं इसको अनडू करती हूँ, एक नोड और मान लेती हूँ, सॉरी एक नोड और बढ़ाती हूँ। इसमें 7 डाल देती हूँ। ठीक है, और ये लास्ट है, ये लास्ट है और ये स्टार्ट है। ओके, सो अब अगर इन दोनों के बीच में यूजर को डालना है, तो इन दोनों के बीच में डालना है, तो वो पोजीशन की वैल्यू क्या देगा? इन दोनों के बीच में डालना है, या इन दोनों के बीच में, सपोज इन दोनों के बीच में डालना है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में डालना है तो क्या देगा? 5 5 1 2 3 4 5। ठीक है, अगर वो पोजीशन 5 देता है, तो इसका मतलब मुझे 4 के पीछे डालना है। ठीक है, दिस इज नंबर 4, तो 1 2 3 4, तो 4 के पीछे डालना है और इससे पहले डालना है, यानी कि इन दोनों के बीच में हमें नई नोड, अगर वो पोजीशन 5 बोलता है तो मतलब मुझे 3 और 1 के बीच में नई नोड डालनी है। ठीक है, तो इसके लिए मुझे 3 नोड तक पहले आगे से ट्रैवल करते करते आना है। ठीक है, तो मैंने क्या टेक्निक यूज की? मैंने इसका नाम क्या दिया है? नोड 2। ठीक है, नोड 2 मेरी कहाँ से शुरू हो रही है? स्टार्ट से, जो आपने लॉजिक भी देखा होगा। नोड 2 को मैंने किसके इक्वल किया है? स्टार्ट के। ये देखो, जो नोड 2 है वो किसके इक्वल है? स्टार्ट के। ठीक है, और फिर मैंने क्या कहा कि जब तक पोजीशन 2 से बड़ी है, तब तक मैं नोड 2 इज इक्वल टू नोड 2 का नेक्स्ट करूंगी और पोजीशन को माइनस करूंगी। यानी कि जब तक मेरा पोजीशन 2 से बड़ा है, सॉरी हाँ 2 से बड़ा है। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम क्या होगा? 5 इज ग्रेटर देन 2,
कंडीशन ट्रू है, ठीक है। तो कंडीशन ट्रू है तो मैं क्या करूंगी, नोड 2 को कहाँ ले आऊंगी, नेक्स्ट पे। तो मेरा नोड 2 यहाँ से हट के कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा नोड 2 और पोजीशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, यानी कि पोजीशन की वैल्यू 5 से क्या हो जाएगी 4। तो पोजीशन की वैल्यू अपडेट होके कितनी हो गई, ये फर्स्ट टाइम का था, ठीक है। फिर ये लूप दोबारा चलेगा, दोबारा लूप चलेगा, लेकिन अब दोबारा कंडीशन क्या है, जब तक पोजीशन किससे बड़ी है, 2 से, ठीक है। तो 4 भी 2 से बड़ा है, तो फिर से क्या होगा, नोड 2 आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो नोड 2 यहाँ से अपडेट होके कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और पोजीशन की वैल्यू घट के एक और कम हो जाएगी, यानी कि पोजीशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। अब एक बार और लूप चलेगा, ठीक है। तो पोजीशन अब 3 जो है वो ग्रेटर देन क्या है, 2 है, अभी भी कंडीशन ट्रू है, ठीक है। पोजीशन इज ग्रेटर देन 2, तो फिर से नोड 2 अपडेट होके आगे बढ़ेगा। दिस इज फॉर ट्रैवर्सल, ठीक है, आगे बढ़ने के लिए। और अब नोड 2 कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब पोजीशन की वैल्यू एक और घटी, और घट के कितनी हो गई, 2। अब बताओ जो नेक्स्ट कंडीशन होगी वो क्या हो जाएगी, 2 इज ग्रेटर देन 2। क्या ये सही है, क्या ये ट्रू है, नहीं है ना। तो अब आपका लूप यहीं पे स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। और अब आप देखो नोड 2 आपकी उसी लोकेशन पे है जहां पे आपको चाहिए। आप क्या चाहते थे कि इन दोनों के बीच में नई नोड आए, ठीक है। आप चाहते थे कि जो नई नोड है आपकी, नई नोड मतलब लेट्स सपोज दिस इज नोड 1, नई नोड जो है उसका नाम मैंने नोड 1 रखा है, ठीक है। तो जो नई नोड है, ठीक है, लेट्स सपोज उसके अंदर वैल्यू है 8। आप क्या चाहते थे कि जो नई नोड है वो इन दोनों के बीच में इंसर्ट हो। तो ये नोड इन दोनों के बीच में इंसर्ट हो, तो उसके लिए आपको इस नोड तक ही आना था। क्यों, ताकि इसके पीछे इसको डाल दो, ठीक है, और इसके पीछे इसको डाल दो, ठीक है। तो नाउ योर नोड 2 इज दैट करेक्ट पोजीशन। तो नोड 2 को स्टार्ट से आगे लाने के लिए हमने क्या किया, एक लूप लगाया, ठीक है। और वो लूप में हमने क्या लिखा कि नोड 2 को नेक्स्ट करते रहेंगे, कब तक, जब तक पोजीशन की वैल्यू 2 से बड़ी, ठीक है। 2 से बड़ा रखते हैं, इसीलिए रखते हैं क्योंकि 2 से बड़ा होने तक ही वो उसको चलना चाहिए, अदरवाइज नहीं, ठीक है। अच्छा, अभी इस सिचुएशन पे मत जाओ कि मैंने ये क्यों लिखा है, ठीक है। ये मैंने क्यों लिखा है इसका मैं रीजन अभी बताऊंगी, ओके। चलो इसका रीजन बाद में बताते हैं, ठीक है। अब जब ये लूप खत्म होगा, यानी कि जब ये वाइल लूप खत्म होगा, तो आपका नोड 2 करेक्ट इस लोकेशन पे है, ठीक है। और इसी के पीछे आपको नई नोड डालनी है, ठीक है। तो अब मैं ये वाला लॉजिक लिख सकती हूँ कि मैं इसके पीछे इसको डाल दूं और इसके पीछे इसको डाल दूं, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि जब आप नोड 2 ट्रैवल करते करते आगे आए तो यही आखिरी नोड है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लो इस लिस्ट में 4 ही एलिमेंट थे, अज्यूम करो इस लिस्ट में 4 ही एलिमेंट थे, ठीक है, 1 2 3 4, और यूजर ने बोल दिया कि भाई मुझे 5th पोजीशन पे डालना है। तो ऐसे केस में क्या होगा, नोड 2 तो यहीं पे आके रुकेगी क्योंकि 4th पोजीशन है और 5th पोजीशन पे डालना है, लेकिन इसकी अगली पोजीशन क्या होगी, ब्लैंक, है कि नहीं। अगर लिस्ट में 4 ही नोड है, अगर लिस्ट में 4 ही नोड है और यूजर कहता है कि मुझे 5वें पे डालना है, तो यहाँ पे जब नोड 2 आके रुकेगी तो अगली पोजीशन क्या होगी, नल, है कि नहीं। आगे कुछ है नहीं ना इस केस में, अभी तो है, लेकिन अगर नहीं होती तो इसलिए जब ये वाली सिचुएशन में करूंगी तो ये मैं सिर्फ तभी कर सकती हूँ जब आगे वाली नोड नल ना हो, यानी कि नोड 2 की जो अगली नोड होगी वो ब्लैंक नहीं होगी, तभी हम ये काम कर सकते हैं। अदरवाइज हम क्या करेंगे, सिर्फ इस नोड के पीछे इसको डाल देंगे, इसको लास्ट कर देंगे और यहीं पे प्रोग्राम एंड हो जाएगा। यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी कवर होती है। पहली पॉसिबिलिटी कि इस नोड के पीछे कोई नोड नहीं है, ठीक है, तो कोई नोड अगर नहीं है तो ये आखिरी बन जाएगी जो नई नोड है, और अदरवाइज अगर इसके पीछे कुछ है तो इन दोनों के बीच में आपको नई नोड को डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों सिचुएशन कवर होती है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इस नोड के अगले नोड को एक नाम दे देते हैं, ठीक है, इसको एक नाम दे देते हैं। लेट्स सपोज इसको नाम दे दिया नोड 3, ठीक है। इसी के लिए मैंने नोड 3 भी लिया। नोड 3 का नाम चाहिए, क्यों, क्योंकि नोड 1 के पीछे नोड 3 को डालना है, तो ये तभी डाल सकते हो जब इसका कोई नाम हो। तो इसको भी नाम दे दिया, इसको भी नाम, इसका नाम तो ऑलरेडी था और इसका नाम भी ऑलरेडी था, नोड 2, नोड 1 एंड नोड 3। नाउ कम बैक टू आवर प्रोग्राम।
हम बस ये चेक करेंगे कि क्या नोड 2 के पीछे ब्लैंक है या नहीं। अगर नोड 2 के पीछे ब्लैंक है तो लास्ट वाला लॉजिक लिखेंगे। लास्ट वाला मतलब कि भाई ये आखिरी नोड है, इसके पीछे डाल दो, इसको नल कर दो और इसको लास्ट कर दो। लेकिन अगर नोड 2 के पीछे ब्लैंक नहीं है तो उस केस में उसको नाम देंगे नोड 3 और फिर इसको शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो ये दो केसेस हमारे ऐसे कवर हैं। तो ये वाइल के नीचे आ जाओ। वाइल में हमें सिर्फ ये चेक करना है कि नोड 2 जो है, यानी कि जो हम ये चला रहे थे ऑलरेडी, क्या नोड 2 का नेक्स्ट इज इक्वल टू नल है। ठीक है, तो अगर नोड 2 के पीछे नल है या नहीं है, यही दो सिचुएशन है। अगर नल होगा तो लास्ट का कोड होगा, और नल नहीं होगा तो बीच का कोड। ठीक है, तो लेट सपोज नल नहीं वाला पहले करते हैं, बीच वाला। ठीक है, बीच वाला केस। तो अगर नोड 2 के पीछे नल नहीं है तो इसका मतलब हमें वो जो बीच में डालने वाला कॉन्सेप्ट है वो करना है। ठीक है, और बीच में डालने वाले कॉन्सेप्ट के लिए हमने नोड 3 बनाई है। तो नोड 3 के अंदर क्या आ जाएगा, नोड 3 के अंदर क्या वैल्यू आ जाएगी, नोड 2 का नेक्स्ट। ठीक है, यानी कि जो पहले वाली नोड 2 थी उसके अगले को हम नाम दे देंगे नया नाम नोड 3। ठीक है, और अब क्या करेंगे, इसको यहां से ध्यान से देखो। अभी हम ये मान रहे हैं कि हमारे पीछे एलिमेंट है। ठीक है, तो पीछे एलिमेंट है तो मैंने क्या किया, इसको क्या नाम दे दिया, नोड 3। तो इसको नाम नोड 3 कैसे दूंगी, ये नोड 2 है, नोड 2 का नेक्स्ट, तो नोड 2 के नेक्स्ट को क्या नाम दे दिया, नोड 3। तो यहाँ मैंने वही किया है, नोड 2 के नेक्स्ट को क्या नाम दे दिया, नोड 3। अब क्या करेंगे, नोड 2 के नेक्स्ट में किसको डाल देंगे, नोड 1। नोड 1 के नेक्स्ट में डाल देंगे नोड 2 के नेक्स्ट में डाल देंगे नोड 1 को, और नोड 1 के नेक्स्ट में डाल देंगे नोड 3 को। तो ये लिंक जो है ये पूरा लिंक बन जाएगा। अभी मैंने सिर्फ ठीक है, नोड 2 के नेक्स्ट में नोड 1 और नोड 1 के नेक्स्ट में नोड 3। तो कोड पे आ जाते हैं। नोड 2 के नेक्स्ट में आ जाएगा नोड 1 और नोड 1 के नेक्स्ट में आ जाएगा 3। दैट्स इट, हो गया। ठीक है, तो ये वाला कौन सा केस था, मिडिल वाला। ठीक है, मिडिल वाला यानी कि दो एलिमेंट्स के बीच में अगर डालना हो, एल्स। ये वाला केस कब था, ठीक है, इंसर्टिंग इन बिटवीन टू नोड्स, ये वाला केस था। अदरवाइज क्या होगा, अगर ये इफ है, अगर एक फॉल्स हुआ तो क्या होगा, एल्सी होगा, यानी कि अगर नोड 2 का नेक्स्ट जो है वो नल है। ठीक है, तो अगर नोड 2 का नेक्स्ट नल हुआ, ठीक है, तो यानी कि आखिरी नोड है, तो जो नया नोड होगा वही आखिरी नोड होगा, तो उसको नोड 2 के पीछे डाल देंगे। ठीक है, यानी कि नोड 2 के नेक्स्ट में डाल देंगे नई नोड का नाम था नोड 1। ठीक है, और अब लास्ट भी यही होगी। ठीक है, यानी कि लास्ट का नाम चेंज हो जाएगा, तो लास्ट हो जाएगी नोड 1। और एक चीज और, नोड 1 के नेक्स्ट में आ जाएगा नल। ये हमारा तीसरा केस है, यानी कि इंसर्टिंग एट द एंड। यहाँ इसमें लिख देती हूँ, inserting at the end, and that's it. It is done. तो ये फंक्शन क्लोज। एक बार फिर से देखो क्या किया है। पहले मैंने ये वाला केस लिया है कि नोड 2 के नेक्स्ट में ब्लैंक नहीं है। ठीक है, तो ब्लैंक नहीं है तो क्या किया, उसको नाम दे दिया पहले नोड 3। ये रहा, नोड 3 में क्या डाल दिया, नोड 2 का नेक्स्ट। फिर हमने क्या किया, नोड 2 के नेक्स्ट में इसको डाल दिया। ठीक है, तो नोड 2 के नेक्स्ट में कौन आ गया, नोड 1। तो नोड 2 के नेक्स्ट में आ गया नोड 1, और नोड 1 के नेक्स्ट में नोड 3। तो नोड 1 के नेक्स्ट में नोड 3। ठीक है, तो ये था बीच वाला केस। अदरवाइज मतलब इसके पीछे कुछ नहीं है, ब्लैंक है। अगर इसके पीछे कुछ नहीं है तो क्या करना है, इसके पीछे इसको डाल देंगे। ठीक है, तो नोड 2 के नेक्स्ट में डाल दिया नोड 1, नोड 2 के नेक्स्ट में डाल दिया नोड 1, और अब ये क्या बन जाएगा, दिस विल बी नाउ लास्ट। ठीक है, तो नोड 1 को कर दिया लास्ट और नोड 1 के पीछे डाल दिया नल। इसके लिए हमने क्या किया, ये। ठीक है, तो लास्ट में डाल दिया नोड 1 और नोड 1 के नेक्स्ट को कर दिया
दैट्स इट। तो अब मैं इसको रन करके दिखा रही हूँ। बिफोर दैट किसी ने कुछ कमेंट किया है क्या? हाँ हाँ, कोड भेज देंगे। आप लोग को तो कोड की चिंता ज्यादा होती है, कोड डेफिनेटली मैं भेजूंगी, ठीक है। फिलहाल काम है अंडरस्टैंडिंग का कि क्या आपको समझ आ रहा है कि नहीं। और ये वाला कहाँ था, ये वाला कोड किसके लिए था, ये था बिगिनिंग का, ठीक है। यानी कि इंसर्ट टेस्ट करके देखते हैं, नंबर डाल देते हैं कुछ भी, 1 2 3 4 सारे डालते हैं, ठीक है। अभी मेरी लिस्ट में 4 ही एलिमेंट है, 1 2 3 4। अच्छा, अब आप बताइए पोजीशन और वैल्यू, ठीक है। तो मैं पोजीशन लेट सपोज पहले मैं 5th पोजीशन पे डालती हूँ। 5th पोजीशन मतलब लास्ट 4 के पीछे आ जाएगा, ठीक है। 5th पोजीशन पे क्या नई वैल्यू डालूं, लेट सपोज 8 डालते हैं। अच्छा, हमने डिस्प्ले नहीं किया, ठीक है। डिस्प्ले मतलब सारा काम होने के बाद डिस्प्ले भी तो करना पड़ेगा ना, ये रहा, ठीक है। तो इंसर्ट करने के बाद मैं एक डिस्प्ले दोबारा लगा देती हूँ। देखो मुझे बार बार डिस्प्ले लिखना पड़ेगा अगर मैं बार बार कॉल करूंगी तो, इसीलिए हम करते हैं मेन्यू। मेन्यू से क्या होता है, हम लूप में डाल देंगे तो बार बार चलेगा। ये 4 एलिमेंट है, पोजीशन 5 पे डालना है 8, ठीक है। चेक करो, यस मैम। ठीक है। अब कुछ और टेस्ट करते हैं। अब ऐसा, अब देखो ये हमने जो प्रोग्राम बनाया ना, ये बड़ा काम का प्रोग्राम है। ऐसा क्यों, बताती हूँ। अभी मैंने ऐसी पोजीशन डाली थी जो लिस्ट में नहीं थी, ठीक है। मतलब लिस्ट में 4 एलिमेंट थे, लिस्ट में 4 एलिमेंट थे, और मैंने 5वीं लोकेशन पे डाला, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिकली लास्ट में चला गया, ठीक है। अब देखो अगर मैं शुरुआत में डालूंगी तो शुरुआत में भी आ जाएगा। शुरुआत में डालने के लिए पोजीशन 1 और वैल्यू 80 ले लेते हैं। अभी ठीक है, स्टार्टिंग में डाला है फर्स्ट लोकेशन पे, एंटर पोजीशन 1 पे डाला है, ठीक है। यस मैम। बाकी सब ठीक Yes, है ना। ma'am. फर्स्ट पोजीशन पे डालना था, 8 आ गया फर्स्ट पोजीशन पे। अब देखो, अब मैं कोई ऐसा नंबर दूंगी जो लिस्ट में दूर दूर तक नहीं है, ठीक है। यानी कि 1 2 3 4, लिस्ट में कितने एलिमेंट है, सिर्फ 4, ठीक है। मान लो अगर यूजर गलती से कोई ऐसी पोजीशन दे देता है जो लिस्ट में ना तो है और ना हो सकती है, जैसे कि मैंने पोजीशन दे दिया 6, या और आगे बढ़ा लेते हैं 7। क्या लिस्ट में कहीं भी 7 एलिमेंट की पोजीशन है? नो मैम। तो अब ये क्या करेगा, रुक जाएगा बीच में। क्या करना चाहिए आप बताओ, अगर यूजर ने कोई ऐसी पोजीशन डाल दी है जो लिस्ट में ही नहीं है, मतलब लिस्ट से बाहर निकल चुकी है, एलिमेंट सिर्फ 4 थे और आप कह रहे हो भाई 7वीं पोजीशन पे डाल दो, तो 7वीं पोजीशन तो है ही नहीं लिस्ट में। तो आप क्या कर सकते हो उसको मैनेज करने के लिए, कि जो भी आपकी आखिरी पोजीशन है आखिरी पोजीशन में डाल दो, ठीक है। क्योंकि वो पोजीशन तो है ही नहीं, तो जो भी नया वैल्यू उसने दिया है उसको हम ऑटोमेटिकली लास्ट में ही डाल देंगे। क्या हमने इसके लिए कोडिंग की है कि अगर उसने कोई ऐसी वैल्यू डाल दी जो लिस्ट में ही नहीं है तो वो लास्ट में आ जाए? क्या मैंने इसके लिए कोड में कुछ लिखा है? क्या लगता है, लिखा है मैंने कोड में कुछ ऐसा कि अगर ऐसी पोजीशन दे दे जो है ही नहीं, जो गलत है, तो भी वो आ जाए लास्ट में? बताओ, गेस करो, यस और नो। गेस करने में भी इतनी दिक्कत हो रही है, हाँ? नो मैम। नो, हमने उसका कोड किया है, ठीक है। अब देखो, बताओ क्या हुआ, क्या हुआ देख रहे हो? आपने 7th पोजीशन बोली थी, ठीक है, लिस्ट में, और लेकिन फिर 7th पोजीशन है ही नहीं, उसने ऑटोमेटिकली लास्ट में डाल दिया, ठीक है। और इसके लिए हमने कोड किया है, ठीक है। कहाँ किया है वो पता नहीं चला आपको, लेकिन वो किया है हमने, ठीक है। कहाँ किया है अब वो देखो,
यहाँ देखो, पॉसिबल सिचुएशन सिर्फ दो हैं, ठीक है। या तो ये कि जब आप किसी नोड पे रुके हो तो उसका आखिरी नल है या नहीं है, ठीक है। अगर जो आखिरी नोड पे आप रुके हो उसका अगला अगर नल है, ठीक है, या नल नहीं है, सपोज अगर नल नहीं है तो ऑटोमेटिकली उस केस में आएगा। लेकिन हमने क्या लिखा है, सिर्फ एल्स। एल्स का मतलब अगर उसके नेक्स्ट में नल नहीं है तो वो डेफिनेटली यहाँ आ जाएगा, चाहे उसकी पोजीशन कुछ भी हो, चाहे उसकी पोजीशन 2 पे रुकी हो या ना रुकी हो, चाहे वो पोजीशन 7 पे चला गया हो, 8 पे चला गया हो, 5 पे चला गया हो, लेकिन उसके आखिरी में नल है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे नल नहीं है तो एल्स का मतलब क्या होगा, अगर नोड 2 के आखिरी में नल आ जाए तो डेफिनेटली वो इस केस में जाएगा और क्या करेगा, क्योंकि मैंने यहाँ सिर्फ एल्स लिखा है, यहाँ मैंने इफ नहीं लिखा है कि इफ अगर एलिमेंट पोजीशन वैलिड है, ऐसा मैंने कुछ नहीं लिखा है, मैंने सिर्फ लिख दिया है एल्स। एल्स का मतलब यह है कि इसके अलावा अगर कोई भी सिचुएशन हुई तो वो कहाँ डाल देगा, लास्ट। यानी कि अगर वो पोजीशन की वैल्यू गलत भी दे देता तब भी वो एल्स में जाएगा और एल्स में जाके वो क्या करेगा, लास्ट में, ये जो लास्ट का कोड है ना, इंसर्ट एट द एंड। दिस मीन्स कि अगर क्या, इसको अगर मैं देखूं, बैक करते जाओ, ओहो तो अंडू भी नहीं हो रहा, ठीक है। मान लो कि लिस्ट यहीं तक है, ठीक है, और आपने बोल दिया कि भाई 7th पोजीशन पे डालो, आपने कह दिया कि 7th पोजीशन पे डालो, 7th पोजीशन यहाँ है ही नहीं, ठीक है। तो नोड 2 ने यहाँ से शुरुआत की, जब नोड 2 यहाँ से यहाँ आया तो पोजीशन क्या हो गई, 7 की जगह 1 कम हो जाएगा 6। फिर जब नोड 2 यहाँ से यहाँ आया तो पोजीशन हो जाएगा 5। फिर जब नोड 2 यहाँ से यहाँ आया तो पोजीशन हो जाएगा 4। लेकिन इसके आगे जाने की जगह नहीं है, ठीक है। यानी कि आपका पोजीशन कहाँ पे रुक गया, 4 पे ही रुक गया, जबकि मुझे जाना कहाँ तक था, 2 तक। मुझे जाना 2 तक था लेकिन ये 4 पे ही रुक गया। 4 पे क्यों रुका, क्योंकि इसके आगे क्या है, नल। इसके आगे क्या है, नल। तो इसीलिए हमने इफ जो वाइल लूप लगाया ना, वाइल लूप में दो बातें लिखी है। पहला, या तो पोजीशन 2 पे आके रुक जाए, ठीक है, 2 पे रुक जाए मतलब जो पोजीशन वैलिड है। अदरवाइज अगर नल इसके पीछे कुछ नहीं है तब भी रुक जाए तो ये मेरा पोजीशन 4 पे ही अटक जाएगा। यानी कि यहाँ देखो ये वाला जो पार्ट है, अगर पोजीशन 2 से बड़ी है तब तो ठीक है, तो वो जाएगा ही जाएगा, वैलिड पोजीशन है। अदरवाइज अगर नोड 2 का जब तक नेक्स्ट नल नहीं है तब तक ही चलेगा। लेकिन इस केस में क्या होगा, नोड 2 का नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा। तो नोड 2 का नेक्स्ट नल हो जाएगा तो आप यहीं पे रुक जाओगे, ठीक है। अब यहीं पे रुकने के बाद आप क्या चेक कर रहे हो आगे, अगर नेक्स्ट नल नहीं है, ठीक है, अगर नेक्स्ट नल नहीं है तो बीच में डाल दिया, अदरवाइज आप अदरवाइज आप कहाँ डाल रहे हो, लास्ट में। अदरवाइज इसमें आप क्या कर रहे हो, लास्ट में डाल रहे हो। यानी कि अगर इसके पीछे वैलिड पोजीशन है तब तो आप बीच में डाल ही रहे हो। अदरवाइज आप क्या कर रहे हो, चाहे जो भी पोजीशन, ठीक है, चाहे आपकी जो भी पोजीशन हो, चाहे आपका जो भी नंबर आया हो, आप क्या कर रहे हो, जो नई नोड है वो उसको इसके पीछे लास्ट में डाल दे रहे हो। तो इसीलिए आपको अलग से कोई केस लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, आपने सिर्फ 2 केसेस से ही आपका काम हो गया है, ठीक है। अब आप इस कोड को चाहे समझो चाहे आप इसको याद करो, ये दोनों केस में ये चलेगा, ठीक है। तो मैंने हर केस डाल के देख लिया, मैंने बीच वाला केस भी ले लिया, मैंने स्टार्टिंग वाला केस भी ले लिया और मैंने एंडिंग वाला केस भी ले लिया। एक बार दोबारा रन करके दिखा देते हैं। एक काम करो, अब आप बोलो, ठीक है, अब आप बोलो कहाँ डालना है और फिर आउटपुट चेक करेंगे। चलो, लिस्ट में 7 एलिमेंट है, ठीक है। अब आप बताओ कौन से पोजीशन पे डालना है, टेस्ट करने के लिए, जो आपको लगता है कि गलत आएगा। मैम 9। 9th पोजीशन, ठीक है। हम बोलते हैं कि हमें 9th पोजीशन पे लेट्स सपोज 9 ही डालना है, ठीक है। ठीक है, 9th पोजीशन तो है ही नहीं ना लिस्ट में, तो 7 आखिरी था, तो 7 के पीछे उसने 9 को डाल दिया। अच्छा एक सेकेंड, आप लोग तब तक इस कोड को लिखो मैम। हाँ बोलो। अगर माइनस में नेगेटिव नंबर दे, पोजीशन नेगेटिव दे दो,
देखो अगर कोई पोजीशन नेगेटिव देता है ना तो वो महाबेवकूफी है। तो एक काम करो, ये जो स्टार्ट वाला क्वेश्चन है, स्टार्ट वाला कंडीशन है ना, इसमें डाल दो। ठीक है, अगर पोजीशन लेस देन 1 है तो इसमें डाल दें। ठीक है, कर लो ना। कोई इतना महान हो के नेगेटिव दे दे, हो सकता है कोई हो। ठीक है, तो अगर पोजीशन लेस देन 0 तो भी इसी में जाएगा। ठीक है, यानी कि बिगिनिंग में डाल देगा। ठीक है, ओके। सो ओके वैसे मैम। इसकी जरूरत नहीं है, कर सकते हो ऐसा, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। ओके, सो अब इस कोड को आप थोड़ा सा लिखो। ठीक है, ये वाला पार्ट यहाँ से लिखना शुरू करो। मैं थोड़ी देर के लिए अपने आप को म्यूट करूंगी। ठीक है, क्योंकि आई होप ये स्क्रीन दिख रही हो। मैम पोजीशन से स्टूडेंट्स मैं इसको एक बार आपको नोटपैड पे शेयर कर रही हूँ। ठीक है, मुझे कुछ स्क्रीनशॉट भी लेनी है क्लास के साथ ही, तो तब तक आप एक काम करिए, मैं इसको नोटपैड में शेयर कर रही हूँ ताकि आप इसको देख पाओ।